नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। दिल्ली, जिसे देश का दिल कहते हैं, यह दिल वालों की नगरी है। इस दिल का मर्ज क्या है, हाले मर्ज क्या है, हाले इलाज कुछ है भी या नहीं। कहते हैं दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निम्नतम स्तर पर है। 384 है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि अमूना होना चाहिए 100 के आसपास, 85 के आसपास, 83 के आसपास। 385 है आज की तारीख की बात मैं कह रहा हूं। कहते हैं कि 21 सिगरेटों को धड़ाधड़ अगर धोखे जाएं आप चेन स्मोकर के अंदाज में, तो उतना प्रदूषण दिल्ली के लोग अपने दिल में उतार रहे हैं। तो आखिरकार कैसे दिल वालों की दिल्ली है ये, और जो इफेक्ट होता है चेन स्मोकर की जिंदगी में, वो तमाम दिल्ली वासियों की जिंदगी में हो रहा है। इसकी वजह कि इस हालत का गुनहगार कौन है? क्या अरविंद केजरीवाल को हटाने भर से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधर गया? क्या शीला दीक्षित गई तो अरविंद केजरीवाल आए थे बड़े जोश के साथ, उन्होंने दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधार दिया था? क्या अब रेखा गुप्ता जब आई हैं तो उन्होंने दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधार दिया है? क्या डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी, क्या डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधार दिया है? क्या पंजाब में पराली के नाम पे जो इल्जाम लगाया जाता है दिल्ली पर प्रदूषण फैलाने का, क्या पंजाब में पराली जलना बंद हो गया है? क्या प्रदूषित करने वाली दिल्ली की फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं? जो कि कहा जाता है डबल इंजन की सरकार आएगी सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ये परीक्षा की घड़ी है। पिछले साल कुल मिलाकर जो दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जब अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में शासन होता था, उससे ये बदतर हालत में दिल्ली पहुंच गया है। इसका गुनहगार कौन है? आखिरकार दिल्ली वालों को ये जो सजा दी जा रही है, उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। दुनिया के किसी और देश में ऐसा हुआ होता, किसी इलाके में हुआ होता, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया होता। दिल्ली की जो आबादी है, कहते हैं एनसीआर का कुल मिलाकर 4.5 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। तकरीबन दुनिया के 166 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी एनसीआर इलाके की आबादी से कम है। तो उनके लिए हो सकता है आसान होता कि पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाए, कम से कम लोगों को बचाया जाए। ऐसे लोगों को बचाया जाए। नवजात बच्चे अगर 21 सिगरेटों का धुआं लगातार अपने फेफड़ों में उतार रहे हैं तो भविष्य क्या है? आप सोच सकते हैं कितना जीर्ण शीर्ण किए जा रहे हो इंसान को भाई साहब आप लोग। ये कैसा विकास है? अगर ऐसा विकास ही के लिए हम अभिलाषा लेकर के सब कुछ किए जा रहे हैं, दौड़े भागे जा रहे हैं, तो ऐसा ही विकास नहीं चाहिए जिसमें इंसान ही नहीं बचेगा, जान ही नहीं बचेगा। जान बचे तो लाख उपाय। भाई साहब जान बचाइए लोगों की। सांस संबंधी बीमारी से पूरा दिल्ली बीमार हुए जा रहा है। जो मास्क की जरूरत है, उस मास्क का इमरजेंसी लेवल पर सप्लाई कीजिए, ठीक वैसा ही जैसा कोरोना टाइम आप कर गए थे। अनिवार्य कीजिए कैसे शुद्ध हवा मिले दिल्ली के लोगों को। ये एनसीआर के लोगों 4.5 करोड़ की आबादी है। ये 4.5 करोड़ की आबादी को देख रहे हैं डॉक्टर बड़े मस्ती के अंदाज में। सारे अस्पताल सांस संबंधी बीमारियों से अटे पड़े हैं, लोग दौड़े चला, नवजात बच्चे बीमार पड़ रहे हैं बुरी तरह से, और डॉक्टरों की चांदी हुई पड़ी है। कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं आप। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर कहा जाता है उसके सुधार के लिए दिल्ली में जो इंतजाम हो सकता था वैसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं दिल्ली की ऐसी पहली घटना है। कहते हैं चीन में भी कभी यही हाल हुआ था जब विकास के सफर पे वो चला था तब, तो चीन ने उसके लिए खास इंतजाम किया। चीन ने अपने लोगों की जान की परवाह की, उसे बचाने का इंतजाम किया। लेकिन एनसीआर में जहां प्रधानमंत्री होते हैं, जहां देश के तमाम मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, सब कोई होते हैं, सबके घर में एयर प्यूरीफायर लगा लिया गया। आपको बता दूं तो क्या अपने घर में या अपने परिवार को बचा लेने से, एयर प्यूरीफायर से लगा लेने से क्या पूरी ज़िंदगी बच जाएगी? सबकी ज़िंदगी बच जाएगी? एयर प्यूरीफायर लगाना है तो दिल्ली में लगाइए भाई। कृत्रिम वर्षा की बात हुई थी, उसमें काफ़ी कुछ जोश आया था, हंगामा हुआ था कि कृत्रिम वर्षा करके एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारा जाएगा। वो सारी कोशिशों का सिफर हो गया, जीरो हो गया। अगर ऐसा हुआ होता तो अभी लगभग फरवरी से लेकर नवंबर का सफ़र चल रहा है। 7 महीने से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की अक्षुण्ण विजय सरकार है, जिसकी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा था उनका पहला कर्तव्य धर्म होगा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, यमुना को प्रदूषण मुक्त करेंगे, ताकि लोगों की जान बचे, लोगों की लॉन्गेविटी बचे, उम्र बड़े हों, कमज़ोर नहीं हो, बीमार नहीं हो। लेकिन ये पहला है रेखा गुप्ता की सरकार का दिल्ली का प्रदूषण का प्रकोप का दौर। पहली साल है, पर हमेशा ये जाड़े में होता है। जैसे जैसे ही तापमान कम होता है तो सारी ऊपर की जितनी भी हवा है वो नीचे बैठ जाया करती है। तो उसे उठाएगा कौन? कहते हैं बरसात ही एक इलाज है। पता नहीं कौन सा इलाज है। ऐसा नहीं है इलाज नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कहते हैं कोई भी समस्या अपने अंदर समाधान लेकर आती है। अगर प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करना है, उसका वैकल्पिक इंतजाम करना है तो कीजिए ना, किसने रोका है?
पराली के लिए शोर मचाते थे। आप कहते थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब तक दिल्ली में थी तब तक पराली का धुआं आया करता था। उससे पहले लोग कहते थे कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अकाली दल की सरकार पंजाब में होती थी, तो वो बेपरवाह होकर किसान वहां जला लिया करते थे। भाई एक वक्त ऐसा दिया, दुनिया ने दिया है, प्रकृति ने दिया कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार, किसी भी ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है। दोनों जगहों से अपना अपना कीजिए, पराली न जलाइए न दिल्ली को प्रदूषण से बचाइए। ऐसा दोनों इंतजाम अरविंद केजरीवाल करना था, तब भी फेल हुए। अब जब कहते हैं डबल इंजन की सरकार आप बनाने दीजिए तो हम ये सुधार लेंगे, तो अब भी आपको डबल इंजन की सरकार बना दी गई है। दिल्ली में कहिए ट्रिपल इंजन की सरकार है। कैसी सरकार है जो कि प्रदूषण से ना तो खुद को बचा पा रही है, ना दिल्ली के 4.5 करोड़ की आबादी को बचा पा रही है। दुनिया की इतनी विशाल आबादी, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कहा जा रहा है 388 है आज की तारीख में, 26 नवंबर की तारीख में कह रहा हूँ, तब अमूमन ये होनी चाहिए 88 के आसपास। मात्र 300 गुना ज़्यादा है, 300 गुना ज़्यादा है दिल्ली में प्रदूषण का दर। हालात, उस हालात में लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे बचेंगे दिल्ली के लोग, ये भारी संक्रमण के शिकार की तमाम चेतावनियों के बीच सरकार अगर ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है ठोस उपाय, तो धिक्कार है ऐसी व्यवस्था को। क्यों फिर आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं विचारधारा के आधार पर, इसकी सरकार बनाओ, इसकी सरकार बनाओ, इससे निजात पालोगे, इस मुश्किल से पालोगे, ऐसा है नहीं। अगर ये गवाह है दिल्ली के अस्पताल, तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो एग्ज़ाम के दौर से गुजर रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम है, वो खुले पड़े हैं और वहाँ बच्चे जा रहे हैं, कम उम्र के बच्चे जा रहे हैं, घर बैठने से बात नहीं बन रही है, घर के अंदर भी एयर प्यूरीफायर से ही बात बन रही है। इस हालात में, इस प्रदूषण से बचाए भगवान बचाए, ये भगवान भरोसे छोड़ने से बात नहीं बनेगी। आपने, विज्ञान ने अगर कुछ तरक्की की है तो कम से कम तरक्की का कुछ योगदान कीजिए इस प्रदूषण को रोकने में जनाब। आपने कहा कि दिल्ली में कभी ऑड नंबर की गाड़ियाँ चला दी, इवन ऑड का प्रकोप लाया था, उससे ही बात नहीं बनी। इसके अलावा जो बात जैसे ही बन सकती है, कर्णधार, नीति निर्धारक, दिल्ली के केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में मिल के बैठिए, इमरजेंसी कॉल कीजिए और इस हालात को सुधारिए, नहीं तो लोग जीते जी मर जाएंगे। सांस संबंधी समस्या से दिल्ली जो 4.5 करोड़ आबादी है एनसीआर की, वो तमाम लोग गुजर रहे हैं, तमाम लोग उस प्रकोप में हैं। चेन स्मोकर के अंदाज में उनको प्रदूषित हवा मिल रही है। ये मत कहिए हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये धुआं जो है लोगों की जिंदगी को धुआं किए हुए। हालात इतने विकट हो गए हैं कि आप इंडिया गेट से खड़े होकर राष्ट्रपति भवन नहीं देख सकते। कर्तव्य पथ पर एक दूसरे इलाके में एक दूसरे को खड़े होकर देख नहीं सकते आप। सुबह के समय में का मंजर ये है कि सड़कों पर गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो गया है, धुआं हुआ पड़ा है और हालात इस कदर नाजुक हो पड़े हैं कि आंखों में जलन सी है, सीने में तूफान सा है। जो ऑक्सीजन आप दे रहे हैं, ऑक्सीजन को प्रदूषित करके दे रहे हैं, कंटिन्यूएटेड ऑक्सीजन जो जा रहा है लोगों का, सीने में तूफान सा उड़ा पड़ा है, आंखों में भारी जलन है। इन सब से बचने के लिए मास्क कह रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए अब अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए 3 महीने 4 महीने के लिए। मतलब मास्क लगाना विकल्प नहीं है जनाब, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंतज़ाम कीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट से नहीं दिख पा रहा है? क्यों प्रधानमंत्री के दफ्तर तक नहीं लोग देख पा रहे खुली आंखों से? क्या डिस्टेंस है? ये जो दूरी कम दिख रही है, ये खतरनाक स्थिति में दिल्ली के लोग घुस गए हैं। इससे निजात कौन दिलाएगा? इस समस्या का समाधान आखिर होगा तो कुछ जरूर। कहते हैं हर समस्या के अंदर उसका समाधान छिपा होता है, तो उस छिपे समाधान को निकालिए जनाब। रेखा गुप्ता जी नमस्कार, आपको बधाइयाँ मिले, लेकिन आप जो काम करने के दिल्ली की कुर्सी बैठी हैं वो काम कर जाइए प्लीज़। जो भी इंतजाम हो सकता है, जो फैक्ट्री जहाँ ले जाना है, जो भी वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, सबका साइंटिफिक निदान है। साइंटिस्ट को बुलाइए, समझिए। कोई बड़े धन की उगाही की जरूरत नहीं है, कोई खर्च की जरूरत नहीं है। जो बरसात की जरूरत है दिल्ली को, मौके पर वो बरसात करवाइए, कोई बड़ा काम नहीं है। चीन ने ऐसा कर दिखाया, दुनिया कई देशों ने ऐसा कर दिखाया है। अब विकसित देशों में तो खास तौर पर जब उनकी आबादी, इतनी विशाल आबादी संकट में आती है, तो उसके लिए साइंटिफिक इंतजाम किए जाते हैं, किए भी जाने चाहिए। बादल बुलाइए दिल्ली के आकाश पे और बरसात करवाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।